व्यापार नहीं चल रहा, 3 जगह पर दिया लगाना प्रारंभ कर दो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा पीपल के वृक्ष के नीचे और तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। कहां कहां लगाना है? पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा पीपल के वृक्ष के नीचे और तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। आपको लग रहा है कि कर्जा हो गया, आपको लग रहा है कोई हमारा पैसा खाकर भाग गया, आपको लग रहा है कि मेरी तकलीफ में जिंदगी चल रही है, 3 जगह दिया लगाना प्रारंभ कर दो प्रतिदिन। ये जरूरी नहीं है कि कोई दिन देखा जाएगा कि हम सोमवार को लगाएं कि मंगलवार को लगाएं, पर लगाना शाम के समय। कब लगाना है? शाम को। शाम को क्यों? शाम का जो समय होता है, प्रदोष का जो काल होता है, समय जो होता है, ये समय शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय होता है। भगवान शंकर ने जब लक्ष्मी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ कराया था, तब लक्ष्मी जी ने धन्यवाद दिया था शिव जी को, आप मुझे आदेश दो कि मैं आपकी सेवा क्या करूं। शंकर भगवान ने कहा मुझे सेवा की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी जी कहती है नहीं, आपने मुझे नारायण से मिलवा दिया, कुछ तो कहिए प्रभु। शंकर भगवान ने कहा जब प्रदोष काल हो, शाम का समय हो, उस समय पर बेलपत्री, पीपल और आंवले के नीचे लक्ष्मी तो कुछ देर के लिए विराजमान हो जाना। जो तेरे इन वृक्षों के नीचे शाम को दीप लगाने आए, उसके घर तो पीछे पीछे चली जाना, बस इतनी कृपा कर देना। ये लक्ष्मी को वर दिया है शिव जी। मालूम है कि खुला रहेगा तो जल्दी सूखेगा, पर उसने पट्टी केवल एक कारण से बांधी है कि इसमें मक्खी नहीं बैठे, मक्खी बैठेगी तो दिक्कत आएगी, इसलिए उसने पट्टी बांध कर रखा है। डॉक्टर भी समझदार होता है कि जहां कट लग गया, जहां पर बुरा लग गया, जहां पर घाव हो गया, वहां पट्टी बांध दी है। घाव अगर खुला छोड़ेगा तो जल्दी सूखेगा, ये डॉक्टर भी जानता है, पर उसने पट्टी इसलिए बांधी कि इसमें मक्खी ना बैठे। उसी तरह एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए कि आप भी अपने तन पर अगर एक पल्लू, अपने तन पर वस्त्र अगर सही से धारण करोगे, इन टीवी चैनलों के माध्यम से नाटकों को देखकर अपने वस्त्र मत बनवाओ। हमारा पुरातन जो वस्त्र का स्वरूप था, साड़ियां, उस पहनावे को पहनना प्रारंभ करो तो मक्खियां तुम पर झूमने वाली नहीं है, ये निश्चित है। इन मक्खियों को हम झूमने नहीं देंगे। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, जिस वृक्ष की जड़ मट्टी से ढकी होती है वो वृक्ष बहुत उन्नति करता है, सूख कर गिरता नहीं है। और जिस वृक्ष की जड़ पे से मट्टी हट गई, जड़ दिखने लगी, वो वृक्ष को सूखने में देरी लगती नहीं है और वो वृक्ष बर्बाद हो जाता है, टूट कर गिर जाता है। उसी तरह जिससे वृक्ष की जड़ मट्टी से ढकी होना चाहिए और वृक्ष की जड़ ढकी होती है तो वो बर्बाद नहीं होता, उसी तरह इस पूरे मनुष्य के शरीर की जड़ ये नाभि है, इस नाभि को भी ढकी हुई होना चाहिए तो टूट कर नहीं गिर सकते, ये निश्चितता है। पर आज का फैशन इतना विचित्र हो गया, इतना विचित्र फैशन हो गया कि कपड़े भी बनाए जाते हैं तो उस हिसाब से बनाए जाते हैं कि जड़ दिखती रहे। पर निवेदन है, ये जड़ जितनी ढकी हुई होगी उतनी उन्नति की ओर हम बढ़ते चले जाएंगे, उतनी तरक्की हम करते चले जाएंगे। आप जड़ को ढाकिए। थोड़ा नाटक सीरियल देखो, हम मना नहीं करेंगे कि आप नाटक मत देखिए, आप देखो, हमें मना नहीं। नाटक देखना है देखो, सीरियल देखना है देखो, खूब देखो, पर उन नाटक में से वस्त्र को छाट कर मत निकालो कि इन्होंने ऐसा वस्त्र पहना है। हाँ,
कोई अच्छा राजस्थानी वस्त्र धारण करा हुआ हो, कोई हमारे मालवा का पहनावा, क्या जोरदार पहनावा है मालवा का, कोई साधारण नहीं है। इस पहनावे को अगर कोई पहना हो तो उसको हम धारण करें, उसको पहने। अगर कोई अच्छी राय देगा आपको, अच्छी सीख देगा आपको, अच्छा बताने का प्रयास करेगा, अच्छी जगह ले जाने का प्रयास करेगा, तो आपको बुरा जरूर लग सकता है, पर लग जाए उससे कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। विभीषण की धर्म पत्नी ने दिया रखा तुलसी के क्यारे पर, और कुंभकर्ण की धर्म पत्नी ब्रजज्वाला ने उतार कर उसको नीचे रख दिया। शर्मा को क्रोध आ गया, विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा को क्रोध आया। जब क्रोध आया तो उसने अपनी लड़की को बुलाया, त्रिजटा को। विभीषण की लड़की का नाम क्या था? त्रिजटा। त्रिजटा को बुलाया और त्रिजटा को बुलाकर कहा, बेटा ये तेरी ताई जी ने मेरा दिया जो है ना, ये नीचे रख दिया। ये तेरी ताई ने, तेरी बड़ी मां ने ये दिया नीचे रख दिया। त्रिजटा कितनी समझदार थी, जरा देखिए कि जिस त्रिजटा माता जानकी के साथ अशोक वाटिका में है और सीता जी का संग त्रिजटा को मिला, जानकी जी का संग त्रिजटा को मिला, तो त्रिजटा में कितनी विद्वत्ता आ गई, वो देखने वाली बात है। आज संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में, केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी अगर लोग शंकर भगवान को एक बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, एक बेलपत्री चढ़ाने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, जल चढ़ाने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, चावल का दाना चढ़ाने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, अभिषेक करने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, तो इसमें भले थोड़ा बहुत बुरा लगा हो, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण का प्रसंग है। संपूर्ण विश्व सत्संग में जाने से, सत्संग सुनने से, सत्संग श्रवण करने से, कथा श्रवण करने से, भले आप आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर, चाहे इस मंदसौर नगर के इस कॉलेज ग्राउंड में बैठकर कथा सुन रहे हो, अगर सत्संग में पहुंचे हो तो थोड़ा ना थोड़ा सत्संग का असर आपकी जिंदगी में आना चाहिए, तो उसका सुख 4 गुना आपको प्राप्त हो जाएगा, जिंदगी संवर जाएगी, ये निश्चित है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी में कड़ी जावांगी। बोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग। आप जितने क्षण, जितनी घड़ी, जितने पल बैठे हो, उतनी देर अगर सत्संग का थोड़ा सा भी असर आपकी जिंदगी में पहुंचा है तो उसका सुख मिलेगा। विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा ने अपनी बेटी त्रिजटा को बुलाया और त्रिजटा से कहा, तेरी ताई ने ये दिए को उतार कर नीचे रख दिया है। गुस्सा आ गया विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा को, और विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा को जब क्रोध आया तब उसने त्रिजटा को बुलाकर यह बात कही, कभी कभी जेठानी देवरानी को अगर ज्ञान दे तो उसको ले लेना चाहिए, कभी कभी देवरानी जेठानी को ज्ञान दे तो उसको ले लेना चाहिए। देवरानी का मतलब क्या होता है, जेठानी का मतलब क्या होता है, अगर हमारे सनातन धर्म की ओर हम चलें तो हम खोज कर निकालेंगे तो मालूम पड़ेगा कि देवरानी का मतलब क्या होता है। देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसी का नाम है देवरानी। देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसका नाम देवरानी है। तेरा पद जेठानी कब पड़ा, जब वो आई, देवों के घर से भेजी हुई रानी जब तेरे आई तब तेरी जय जयकार कराने की ठानी, तो तेरा नाम हो गया
जेठानी। इस संबंध को तो हम देखें कि हमारे सनातन धर्म में कितने सुंदर संबंध बनाए गए हैं, हमारे सनातन धर्म में कितने सुंदर संबंधों को प्रस्तुत किया गया है, पर हमने उन संबंधों को तोड़ दिया। और जरा सी देर में इसने कुछ कहा और हमने पलट कर जवाब दे दिया, उसने कुछ कहा हमने पलट कर जवाब दे दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, पलट कर जवाब देने से पहले मेरे महादेव के जवाब का इंतजार करो कि वो कैसे जवाब देता है। तुम जवाब दोगे तो छोटा दोगे, वो जवाब देगा तो गिरपना देगा। उसके जवाब का इंतजार करिएगा महाराज। वो इंतजार कर रही है कि वो जवाब कैसा देगा। के जवाब का इंतजार करिए। कितना कितना भाव से आप लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं। चिलचिलाती धूप, पानी, कहीं कुछ, उसके बाद भी आप लोग तो केवल ग्राउंड तक पीछे देखेंगे तो ढेर लोग खड़े हुए हैं। यहाँ तक तो ठीक है, मेन रोड पर जाकर देखिए तो मेन रोड के डिवाइडर पर भी लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं। जहां जहां चोंगे लगे हैं वहां पेड़ों के नीचे माता इकट्ठी होकर कथा सुन रही हैं। ये आनंद कहां से लाएंगे मंदसौर वाले? कथा में भीड़ इकट्ठी कर सकते हो, कोई भी कथा करने वाला आएगा और कथा में भीड़ इकट्ठी कर लेगा, मना नहीं है। पर भीड़ के साथ में इनके जैसी भक्ति कहां से लेकर आओगे, वो सोचकर बैठो। ये भक्ति कहां से लाओगे? जो अटूट भक्ति है शंकर जी के प्रति, प्रबल भक्ति, केवल शिव के लिए आश्रित। एक लोटा जल चढ़ाया और अपने काम के लिए निकल गए, एक बेलपत्री चढ़ाई और अपने काम के लिए निकल गए। मन में प्रसन्नता रखकर मेरा महादेव मेरे साथ है। दुख आया मेरा महादेव मेरे साथ में है, तकलीफ आई मेरा महादेव मेरे साथ में है, कष्ट आया मेरा महादेव मेरे साथ में है। तू क्यों टेंशन लेती है, तू क्यों चिंता करती है? मेरा महादेव मेरे साथ में है। मैं अभी पशुपति व्रत करती हूं, 5 व्रत करूंगी और मेरा विश्वास कहता है ये वाला काम हो जाएगा। कितना भरोसा, कितनी दृढ़ता, कितना विश्वास। और बोलो री जीजियों, आप लोगों ने पशुपति व्रत करे होंगे, जिस कार्य के लिए करे होंगे, बाबा ने दिया कि नहीं दिया? उसने कृपा तो करी ना आपके ऊपर, किसी भी रूप में करी, छोटे मोटे कोई रूप में करी, पर कृपा करे बिगर वो मानता ही नहीं। उसकी करुणा इतनी है। अरे दया की ना होती जो आदर तुम्हारी, तो सूनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल जो जगह तुम न पाते, किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर ये शिव नहीं संभालते तो हम कहां जाते? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।